मतलब आपको नहीं लगता कि अति वहाँ पर किसानों पर हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो फिर आप बिल्कुल हो रही है, जाएंगे जरूर, वहां नहीं जाया जाएगा अभी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता एडवोकेट हमजा मसूद मौजूद हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन चला हुआ है, किसान के बेटे हैं और खेती किसानी की इन्हें समझ भी है। किसान आंदोलन को ये किस प्रकार से देखते हैं, किसान आंदोलन को लेकर ही कुछ इनसे सवालात कर लेते हैं। एडवोकेट हमजा मसूद जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। शुक्रिया भाई, शुक्रिया बाबू। किसानों की और सरकार की कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन सकारात्मक फैसला कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, तो इसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, सरकार को अभी भी किसानों के प्रति जो है वो ईमानदार नहीं रही है और लगातार सरकार द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, कभी देशद्रोही कहा जाता है। और उनकी बहुत जेन्युइन और सिंपल डिमांड है, और डिमांड इतनी है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए। एक लीगल एमएसपी अगर मिल जाए, उसमें क्या बुराई है? जब सब चीजों की यहाँ पर एमआरपी आपने तय कर रखी है, तो किसानों के लिए एमएसपी क्यों नहीं आप तय करेंगे? तो इस चीज के ऊपर सरकार कोई ठोस कदम और फैसला नहीं ले पा रही है। सरकार उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की सरकार है। जिस कदर टैक्स रिलीफ इन लोगों ने देश की 1% जनता को दिया है, और देश की 75% जनता जिस काम से जुड़ी हुई है, व्यवसाय से जुड़ी हुई है, हमारा कृषि प्रधान देश माना जाता था, उस चीज को नजरअंदाज करके फैसले सरकार ले रही है, जिस वजह से आज ये किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। पहले भी हुआ था और आज भी किसान इस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। हमजा मसूद जी, वो जो पहले किसान आंदोलन हुआ था और वर्तमान में ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें क्या आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? देखिए, पहला जो किसान आंदोलन हुआ था, उसके अंदर मैं मानता हूं कि सरकार ने एक कदम उठाया था, भाई कानून वापस लिए थे और वादा किया था। उस आंदोलन के अंदर ये था कि भाई सभी जितने भी आपके किसान संगठन है, चाहे वो पश्चिम के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, तो तमाम सब जगह के संगठनों को इकट्ठा करके ये आंदोलन हुआ था। अभी ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये पंजाब से शुरू हुआ है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वक्त और लगेगा और इसके अंदर सब संगठन दोबारा जुड़ेंगे, तो दोनों जो है वो एक जैसा काम करेंगे। आपने अभी कहा कि ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है, तो क्या पंजाब के किसानों को ही बस एमएसपी चाहिए? नहीं, सबको चाहिए, सब साथ देंगे। पिछले किसान आंदोलन में भी सब थे, और जब जैसे जैसे ये लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और किसान संगठन भी अभी बैठ के देख रहे हैं, क्या पता सरकार कोई कदम उठा ले। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो सब लोग साथ देंगे, पूरे देश का किसान साथ है। किसानों के बहुत बड़े नेता राकेश टिकैत कहाँ पर हैं, और उत्तर प्रदेश का किसान कहाँ पर है? आएगा, अभी आएगा, ऐसा नहीं है। वक्त दीजिए भी, जरा थोड़ा सा तेल देखिए, तेल की धार देखिए, भी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। सरकार से जुड़े हुए लोग तो ये बात लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके की मांग किसान कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जी। अगर एमएसपी पर सरकार सहमति दे देती है तो फिर जो टैक्स पेयर हैं उन पर बहुत भार बढ़ जाएगा। नहीं, कैसे बढ़ जाएगा? मतलब पता तो लगे कैसे बढ़ जाएगा। अगर एमएसपी सरकार गारंटी दे देती है, जब अंबानी और अडानी और तमाम उद्योगपतियों के पैसे माफ कर सकती है, करोड़ों रुपए, खरबों रुपए माफ कर सकती है, तो किसानों को क्या सरकार एमएसपी नहीं दे सकती? क्या इसी सरकार ने अडानी के कई लोन्स माफ नहीं करे? क्या इसी सरकार ने अंबानी साहब को कई टैक्स स्लैब्स के अंदर रियायत नहीं दी? ऐसा नहीं है। सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और ये कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है। इसको चरमराने की कोशिश की जा रही है, इसको शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से ये सब हो रहा है। किसान जिस तरीके से कर्ज माफी की भी मांग कर रहे हैं, आप भी किसान के बेटे हैं, तो उसे आप कितना जायज मानते हैं? क्या वास्तव में किसान आज इस कंडीशन में है कि उसे कर्ज माफी की आवश्यकता है? बिल्कुल है, कंडीशन में क्यों नहीं है? फिर मैं कहूंगा, एक ही आदमी का आपने कई हजार करोड़ रुपए माफ कर दिया, और सारे देश के शायद किसानों का 900 करोड़ रुपए भी नहीं होगा कर्ज। तो अगर माफ करना चाहे तो कर सकती है सरकार। जब आपके पास उनके लिए पैसा है, तो किसानों के लिए क्यों नहीं है? सरकार, और मैं तो हर तरीके से संपूर्ण रूप से किसानों के साथ। सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन किसी एक पार्टी की देन है, इन्हें फंडिंग की गई है, और अब बस ये चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और अब इन्हें माहौल बनाने के लिए भेज दिया गया है। देखिए, सरकार तो ये सब बातें कहती रहती है। सरकार का तो काम ही है आलोचना करना और बातें बनाना, और मैं मानता हूं कि सरकार
पूरी रूप से विफल हो चुकी है इस मुद्दे के ऊपर। अब तो इन्होंने एक नया रूल इख्तियार कर लिया है कि ये जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई इनसे सवाल ना पूछे, कोई इनसे जवाब ना दे। ये सरकार का नया एजेंडा है। हमजा मसूद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन को शुरू किया, तो ये जो एमएसपी की मांग है, कर्ज माफी की मांग है, ये लोग तो वहाँ पंजाब में भी कर सकते थे, अपने मुख्यमंत्री को भी वो कह सकते थे, तो दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, एक बात बताइए, तो स्टेट का मैटर, सेंटर का मैटर है ना भाई। वादा तो सरकार ने किया था ना, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार का थोड़ा ना मामला है ये। आप देखिए ना, 3 लिस्टें होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और ये सेंटर का मामला है, इस वजह से सेंटर से बात की जा रही है। और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके अंदर और किसान भी, जैसे जैसे थोड़ा सा नजदीक आएगा मामला, इसमें और किसान भी जुड़ेंगे। और किसानों की डिमांड जेन्युइन है। किसान कोई किसी की प्रॉपर्टी तो मांग नहीं रहे, सिर्फ एक फिक्स्ड प्राइस ही तो मांग रहे हैं। जब आप वही सब्जी, जब आप वहां से खरीदते हैं रिलायंस के स्टोर से, जब वही सब्जी 500 रुपए की मिल रही है और बाहर आपको 5 रुपए की भी नहीं बिक रही है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। एक फिक्स्ड प्राइस हो जाए, एमएसपी दे दे, और सरकार, किसान वापस हो जाएंगे। सरकार मुद्दा क्यों दे रही है? आंदोलन इसलिए हो रहा है ना कि सरकार मुद्दा दे रही है। सरकार तो चाहे तो एक दिन में मुद्दा खत्म कर सकती है, तो खत्म कर दे मुद्दा सरकार। आपको लगता है जिस तरीके से किसानों को वहाँ हरियाणा में रोके रखा गया है, तो ये सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है? हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से तो एक बार जाकर सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार को अपने बाशिंदों को भेजना चाहिए और बात करें इनसे, इनके सीधा आंदोलन में चले जाएं। हैं तो अपने ही देश के लोग। क्या इंदिरा जी को नहीं गई थी जेएनयू में? इंदिरा जी, जब इंदिरा जी को स्टूडेंट्स ने घेर लिया था और इंदिरा जी खामोश बैठकर सारी बात सुनकर आई थी और आंदोलन खत्म कराया था। ऐसा तो नहीं है ना, इस देश में पहले नहीं हुआ ये सब। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी की बात ना माने। अगर प्रधानमंत्री जी आग्रह करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जरूर आंदोलन भी समाप्त होगा। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का राकेश टिकैत को लेकर इस आंदोलन में जिस तरीके की भूमिका उनकी है, उसको लेकर कहना यह है कि राकेश टिकैत शुरू से ही डबल गेम खेलते हैं। तो क्या आप पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो तो वही बताएंगे। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ उनके सामने, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी ऐसी नहीं कर सकता। वर्तमान आंदोलन में राकेश टिकैत की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? वक्त आने दीजिए, मैंने आपको कहा वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा इस बात को। अभी तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, राकेश टिकैत जी भी ऐसे नहीं है कि वो किसी की मदद ना करें। अगर जरूरत आवाज उन्हें दी जाएगी तो वो भी आएंगे। उम्मीद तो यही है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है, और जयंत चौधरी उधर भाजपा देखिए, चौधरी चरण सिंह जी अगर आज जीवित होते तो भारत रत्न को किसानों के सम्मान में कुर्बान कर देते। तो ये तो चौधरी साहब को सोचना पड़ेगा, छोटे चौधरी साहब को, कि उन्होंने करा क्या है। तो ये बात तो मतलब मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को वो दे दिया और वो इसलिए उधर चले गए। उधर जाने की बहुत वजह और भी हो सकती है उनकी, और ऐसा नहीं है, उनका इतिहास पहले भी रहा है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के आदर्श नहीं है वो जो उन्होंने करे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी लेगेसी को इनसे ना जोड़ा जाए। चौधरी चरण सिंह जी के अलग बाशिंदे हैं इस पूरे पश्चिम के अंदर। जरूरी नहीं है राजा का बेटा राजा ही बनेगा। राजा का बेटा जो है वो धतक पुत्र भी आगे उनकी विरासत ले जा सकते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की ख्याति बढ़ रही है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं, ये जो किसान आंदोलन है, क्या इसकी आड़ में वो छवि कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास है? नहीं, क्या बढ़ रही है? जो जिन्हें पहले वो करप्शन का वो बताया करते थे, आज वो वॉशिंग मशीन में डाल के साफ हो गए। कहाँ बढ़ रही है? तो कांग्रेस के नेता तो चुरा रहे हैं ये भाई। चाहे हेमंत सिंह बिस्वा हो, वो कहाँ के हैं? अशोक चौहान हो, वो कहाँ के हैं? सब कांग्रेस के तो हैं ये। तो कांग्रेस के नेताओं को लेकर के राजनीति करना चाह रहे हैं, तो भाई इधर भी कांग्रेस हो गई, उधर भी चली गई कांग्रेस। क्या करे? नेता चले गए कुछ, तो कहीं नहीं बढ़ रही। अगर बढ़ रही होती तो उन्हें नेताओं को लोभ लुभावन देकर पार्टी ज्वाइन कराने की जरूरत ना पड़ती। राहुल गांधी ने इस पूरे आंदोलन को लेकर कहा है कि यदि केंद्र में उनकी सरकार आ जाती है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से वो किसानों को एमएसपी दे देंगे। तो जिस प्रकार का वो किसानों से वायदा कर रहे हैं, मतलब आपको यकीन है कि वो पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे पूरा। पहले भी करा है, कांग्रेस ने कर्ज माफी करी थी, पहले भी वादा करा था। और ये वादा राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं।
तो राहुल गांधी की गारंटी है तो जरूर पूरा होगा। और मुझे यकीन है राहुल जी इस देश के अंदर बदलाव लाएंगे। ये जो चल रहा है, ये अलोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चल रही है, उसे वापस पुनः गांधी की विचारधारा पर लेकर आने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो राहुल गांधी है। उसके अलावा कोई नेता इस देश के अंदर ऐसा नहीं है जो मोदी सामने सामने की लड़ाई लड़ सकता है। हमजा मसूद जी, आपका परिवार किसान परिवार है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इमरान मसूद, नोमान मसूद, हमजा मसूद, सायान मसूद और शाहजहान मसूद ये वहां शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच में कब पहुंचेंगे? जब बुलाया जाएगा, जब पहुंच जाएंगे। मतलब बुलावे की आवश्यकता है? नहीं, वहां बुलावे की आवश्यकता है जब हमारे यहाँ से जाएंगे, जब पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी मैंने आपको क्या कहा, वक्त दीजिए, अभी बहुत अर्ली डेवलपमेंट है, क्या पता सरकार मान जाए। हम तो जब बिल्कुल अति हो जाएगा फिर हम जाएंगे, क्योंकि हमारे जाते ही लोग राजनीतिक मुद्दा बना देंगे कि भाई राजनीति करने के लिए आ गए हैं। वो चीज हम लोग नहीं चाहते। मतलब आपको नहीं लगता कि अति वहां पर किसानों पर हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो फिर आप बिल्कुल हो रही है, जाएंगे जरूर। वहां नहीं जाया जाएगा अभी, पहले अपने आ जाए। हमारे यहाँ के भी तो किसान जरा आवाज उठा ले, इनके साथ जाया जाएगा। जब हमारे यहाँ से कॉल होगी जब हम जाएंगे, संगठनों की कॉल होती है ना, उस हिसाब से करेंगे। चलिए, तो एडवोकेट हमजा मसूद जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।